नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक, लोकप्रिय और कर्मठ विधायक कहना चाहिए, सुदर्शन गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप बड़े कर्मठ हैं, कहा जाता है कि आप सबसे ज्यादा सक्रिय हैं इस पूरे संभाग में। आपकी पार्टी का एक सर्वे हुआ तो ये पता चला कि सबसे सक्रिय विधायकों में आप नंबर 1। तो क्या करते हैं आप कि इतने सक्रिय माने जाते हैं? मैं अपने दायित्व का निर्वाह करता हूं। जनता ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी जो समस्याएं, उसको निराकरण करने का प्रयास करता हूं। और मैंने श्रम के वेग से एक अभियान चालू किया है, विधायक जनता के द्वार। मैं मल मास में 35 दिन तक जिस तरह हम वोट मांगने घर घर जाते हैं, उस तरह मैं घर घर जनता के बीच में जाता हूं, उनकी समस्याओं से अवगत होता हूं और उनकी समस्या हल करने का प्रयास करता हूं। और मेरा लगातार समय जनता के बीच में रहता है। फिर ये लाठी बांटने का काम क्या है? आपने लाठियां बांटी आपके विधानसभा क्षेत्र में, मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, आप समझते हैं, लोगों को लाठियां बांटे और कहा कि निपट लो, कल को आप बंदूकें बांटेंगे? प्रकाश जी, आप प्रश्न अधूरा पूछ रहे हैं। पूरा प्रश्न पूछे कि आप ये पूछे कि अवैध शराब, गुंडागिर्दी और माँ बहनों की इज्जत की सुरक्षा के लिए आपने लाठी बांटी। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। मतलब वास्तव में मैंने कोई लाठी नहीं बांटी। पिछले 6 माह से हमारे नंदबाग, राकी नगर, जयराम नगर और यादव पैलेस में अवैध शराब बिक रही थी और अवैध शराब चौराहे पे गली गली में बिक रही थी और वहां के नागरिक बहुत त्रस्त थे। वहां पर अवैध शराब पीने वाले घरों में घुसते, पानी मांगते, पानी नहीं देते तो उनके साथ मारपीट करते। गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, कोई पीने के बाद वहां पर हुड़दंग करते हैं और वहां पर जो मजदूरी करके घर लौटते हैं उनसे पैसे छीन लेते हैं। अभी ठीक 15 दिन पूर्व एक मजदूर जो अपना मासिक वेतन लेकर 5,000 रुपए लेकर घर आ रहा था, उससे रुपए छीन लिए, 1 से 3,000 रुपए छीन लिए, 1 से 1,500 रुपए छीन लिए। और जो ठेले वाले बेचारे जो सब्जी वब्जी बेच के आते हैं उनसे पैसे छीन लेते हैं। इस तरह गुंडागिर्दी का माहौल था पिछले 6 माह से। और वहां के नागरिकों ने लगातार थाने में शिकायत दर्ज की, थाने में वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे वहां पर उन गुंडों को, उन अवैध शराब बेचने वालों को जानकारी हो गई कि फलाना व्यक्ति यहाँ पर हमारे खिलाफ शिकायत करके गया है, तो वो आके उन लोगों को डराया धमकाया कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शिकायत करी। इन सब के त्रस्त होकर जब मेरे पास आए तो मैंने उनकी समस्या सुनी, मैं उनके बीच में गया और मैंने वहीं से आईजी को फोन लगाया और आईजी ने मुझसे समय दिया 4:30 बजे कि आप आए। तो मैं 27 अप्रैल को जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग बोले हम भी चलेंगे। तो लगभग 500 महिलाएं और 100 पुरुष मेरे साथ वहाँ गए। हमने आईजी को उनकी तरफ से ज्ञापन दिया, शिकायत की कि इस तरह का वहाँ गंदा वातावरण है और लोग समस्या से ग्रस्त हैं, गुंडागिर्दी से त्रस्त हैं। और ज्ञापन देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वहां के लोगों ने रविवार 29 अप्रैल के दिन मुझे बुलाया और श्रम के वेग से उन्होंने एक के लिए सब और सब के लिए एक के नारे के साथ कि अब हमारे ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो हम पूरा मोहल्ला एक साथ खड़े हो जाएंगे और स्वयं की धनराशि से वो लठलाए। और चूंकि उस मीटिंग में मेरे को बुलाया था, मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता के कष्ट हैं तो उनके बीच में जाना, उनका हल करना मेरा नैतिक दायित्व है। तो लठ मैंने नहीं बांटे, मैं उस मीटिंग में मुझे आमंत्रित किया गया था और जनता ने खुद ने अपने पैसे से लठ लाई थी और खुद ने ही अपने हाथों से वितरित किए। और उन्होंने मेरे सामने ये जरूर संकल्प किया कि एक के लिए सब और सब के लिए एक। और अगर आज के बाद किसी भी गुंडे ने, किसी अवैध शराब वाले ने यहाँ बिक्री करी या गुंडागिर्दी करी या किसी माँ बहन की इज्जत पे हाथ डाला तो हम सब एक साथ उसे सबक सिखाएंगे। इसलिए उन लोगों ने लाठी बांटी। मैं तो उस मीटिंग में, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि वहां उनकी संकट के समय उनके उपस्थित रहना, तो मैं उपस्थित था। यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कानून का राज नहीं है। आप कोई घर की सांकल बजाए, दरवाजा खोले तो कोई पानी मांगे और अगर आप पानी न दें तो मारपीट करें, आप ये कहना चाहते हैं? इस तरह का तनख्वाह लेकर जाए तो कोई भी अवैध शराब बेचने वाला आपके पैसे लूट सकता है। तो कानून, सरकार तो आपकी है, बीजेपी की सरकार है, क्या ये पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते? नहीं, पुलिस वाले हमारी बात सुन रहे हैं। उसके बाद हम ज्ञापन दे के आए, उसके बाद भी आईजी ने कार्रवाई करी, पुलिस अपना कार्य कर रही। किंतु जहां पर अति
हो गई थी, तो वहां जनता ने स्वयं के विवेक से कार्य किया। और यह तो एक समाज जागरण का कार्य है, और यह तो हमारे यहाँ की परंपरा रही है लाठी रखने की। हमारे जो देवी देवता हैं शस्त्र रखते थे अपने साथ में, और लाठी रखना कोई गैर कानूनी नहीं है कि लाठी के लिए आपको कोई सरकार से या प्रशासन से कोई लाइसेंस लेना हो। लाठी तो एक सुरक्षा का वो है। और हमारे यहाँ तो कबीरदास जी ने कहा है, एक छोटी सी कविता में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, नहर नदी नारा जहां तहां बचाए अंग, तहां बचाए अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर के तीनों के मस्तक झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो है धुर के वाणी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजो लाठी। ये तो हमारे कबीरदास जी ने कहा कि लाठी में बड़े गुण हैं। हाँ, पर आप अभी तो लाठी लेके नहीं आए। नहीं, मैं तो नहीं लेके आया, और मेरे को इतना कोई खतरा नहीं कि आने में लाठी लेके आना पड़े। मतलब ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। नहीं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी सुदृढ़ है। मगर जब कांग्रेस की सरकार थी तब से वहां पर बहुत ही गड़बड़ी थी, और वहां पर अवैध कॉलोनियां कांग्रेस के शासन में कटी है, और उसी का ये परिणाम है कि वहां पर जो अवैध शराब विक्रेता हैं या गुंडे हैं वहां उसका वो उपयोग करते हैं। जब टुन्ना नेपालन ने जहर खाया था तब आप ही ने बाणगंगा के टी चतुर्वेदी के खिलाफ आंदोलन किया था। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने गलत आप बता रहे हैं। ना तो मैं टुन्ना नेपालन को पहचानता हूं और ना मैं उनको जानता हूं, और आज तक मैंने कभी ना किसी के लिए फोन करा, मैं ना किसी गुंडे के लिए फोन करता हूं, ना किसी अवैध शराब विक्रेता के लिए फोन करता हूं, ना किसी असामाजिक तत्वों के लिए फोन करता हूं, और ना ही मेरे साथ किसी प्रकार के गुंडे को या इस तरह के लोगों को संरक्षण देता हूं। कुशवाहा नगर में जो कलाली थी, ऑफिशियल कलाली थी, वो अब बीच सड़क पे आ गई, चौराहे पे आ गई, उससे लोगों को परेशानी नहीं है। उसके लिए मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैंने उनसे बोला कि आप सब एकजुट हों और एकजुट होकर इसका विरोध करें। मैं स्वयं भी आपके साथ आऊंगा और हम सब प्रशासन से बात करेंगे, किंतु ना तो वो लोग इकट्ठे हुए और ना ही उन्होंने मुझे बुलाया। और अगर भविष्य में वो अगर उन्हें आपत्ति आती है और मेरे पास आएंगे तो मैं उसका हटवाने के लिए प्रयास करूंगा। पिछले 2 वर्ष पूर्व नगीन नगर में एक 28 साल पुरानी मैंने सामने वो कलाली हटाई। वहां पे लोग काफी त्रस्त थे, आए दिन इसी प्रकार की गुंडागिर्दी होती थी। वहां पर भी आपको याद हो तो महिलाएं सब लाठी ले लेके खड़ी हो गई थी, और उन्होंने 2 महीने तक वो कलाली नहीं खुलने दी। और वहां पर पुलिस वालों द्वारा और अवैध वहां के जो कलाली के जो विक्रेता थे उनको डराया धमकाया। तो मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर हमारी जनता को आपने परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। और मेरे प्रयास से और जनता के प्रयास से वो 28 साल पुरानी कलाली हमने बंद कराई। अभी आपने एक माह पूर्व देखा होगा कि व्यास नगर में एक नई कलाली खुल रही थी, वहां के लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा बिल्कुल आप डट के विरोध कीजिए और मैं आपके साथ हूं, और किसी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ आऊंगा। और वहां के लोगों ने जो जिस दुकान में वो कलाली खुल रही थी वो दुकान ही पूरी तोड़ दी और उसका सामान वामान उखाड़ फेंका। और मैं चूंकि उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं बाहर था, मैं दूसरे दिन आया और उन लोगों को मैं उनके साथ खड़ा रहा कि मैं आपके साथ हूं और मैं कि इस लड़ाई में रहूं, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर कुशवाहा नगर के लोग इस तरह का कोई उन्हें आपत्ति होगी और वो सड़क पे मैदान में आएंगे तो मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। वैसे जैसे जीतू जिराती आए मैदान में, जीतू जिराती के का विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, वो आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि उनका भी विषय था, वो भी मीडिया ने उन्हें लपेट दिया बेमतलब। मनोहर यादव टुन्ना को बड़ा प्रश्रय देते हैं आप, जो वहां के जाने माने कलाल ऐसा कहते हैं। मैं नहीं जानता हूं कौन है, वहां शराब का कारोबार करते हैं ऐसे लोग, तो मैं जानता हूं कौन है। आप उनको नहीं जानते? मैं नहीं जानता। अच्छा, आपका दफ्तर है कमला नेहरू नगर में, वो दफ्तर किसके मकान में है? वो एक हमारा बिट्टू यादव के घर में? नहीं, सुभाष करके है उसका ऑफिस हो, उसमें मैं 2500 रुपए किराया पर मंथ देता हूँ और चेक से मैं उसका किराए का भुगतान करता हूँ। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप प्रश्रय देते हैं शराब वालों? वहां पर उस बिल्डिंग में और उस गली में और उस मोहल्ले में एक भी शराब नहीं बिकती और ना अवैध। आप तो आर्य समाजी हैं, आर्य हैं खुद, आर्य समाजी लोग तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं शराब। मैं तो दूर ही रहूं, तो जब भी तो ये आप इसी कारण तो मुझे घेर रहे हैं
कि मैंने तो अवैध शराब का विरोध किया है, मैंने तो गुंडागिर्दी का विरोध किया है, मैंने तो जो माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था उनको रोकने का प्रयास किया मैंने। विधानसभा में आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक आप हैं। क्या सवाल पूछे आपने फिर, और क्या कोई हल निकलता है विधानसभा में? मैं जो भी सवाल पूछता हूँ वो जनता के हित के लिए पूछता हूँ, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पूछता हूँ, और जनता ने अगर मुझे चुना है तो विधानसभा में उनके पक्ष में अपनी बात रखता हूँ। कितने सवाल आप पूछे पिछले सत्र में? पिछले सत्र में दिन आप हाजिर रहे? 22 दिन के सत्र में कितने दिन? 22 दिन में मैं लगभग 18 दिन हाजिर रहा, और चूंकि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था इसलिए 4 दिन में अनुपस्थित रहा। मैं नियमित, अगर विधानसभा चलती तो नियमित उपस्थित रहता हूँ। आपके सवाल क्या होते हैं? मूलतः आपका ध्यान कहाँ रहता है? मूलतः जनता की समस्या, जनता की समस्या सरकार को बताना और उसका हल करने का प्रयास करना। विधानसभा का काम तो नीतियां बनाना है, नीतियां बनाने में आप कितना योगदान देते हैं? सरकार नीतियां बनाने में जिन जिन कमेटियों में मैं हूं, उन कमेटियों में मैं जब भी बैठकें होती है उसमें जाता हूं, और नीति निर्धारण होती है उसमें अपनी राय देते हैं। कौन कौन सी कमेटियों में आप हैं अभी? मैं एक प्राक्कलन समिति में हूँ, हाँ। और एक आवास एवं पर्यावरण समिति हूँ। तो इंदौर का पर्यावरण तो बहुत खराब हो रहा है। अभी कहीं मैंने सुना कि इंदौर प्रदूषण के मामले में महानगरों के समकक्ष है, तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं इसके बारे में? समकक्ष नहीं है, इंदौर का पर्यावरण अन्य महानगरों से ज्यादा दूषित है, और यह मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रश्न लगाया था, और उसमें लगभग 35 मिनट तक बहस हुई, और हमारे आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत जी ने उसमें स्वीकार किया है कि हाँ, इंदौर का प्रदूषण बहुत तेजी के साथ खराब हुआ, और उन्होंने स्वीकार किया कि इसको हम नियंत्रण करेंगे, और भविष्य में इस तरह के प्रयास करेंगे कि यह और अधिक नहीं बढ़े। मुख्यमंत्री से आपके संबंध कैसे हैं? आपको कितना सपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी का पूरा समर्थन रहता है। आपके सवालों पर, जैसे आपने जो मुद्दे उठाए, मुख्यमंत्री का ध्यान सीधे सीधे आप आकर्षित करते हैं। जैसे अवैध शराब का मामला, तो मामला तो आबकारी विभाग का है, तो आप आबकारी विभाग से क्यों नहीं शिकायत करते? आबकारी विभाग को भी शिकायत की ना। हाँ। भाई, गुंडागिर्दी का जो मामला है वो तो पुलिस का है ना। महिलाओं के साथ मारपीट करने का जो मामला है वो तो पुलिस का है। महिलाओं की इज्जत के साथ जो खेलने वाला जो मामला है वो तो पुलिस का है। तो पुलिस आपके कहने पे काम कर रही है? पुलिस भी काम कर रही है और आबकारी विभाग भी काम कर रहा है, मगर चूंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी है अवैध शराब वालों के लिए, इसलिए समाज जागरण का हमारा प्रयास है। आपके इलाका इतना पिछड़ा है कि मैंने सुना कई इलाकों में तो लोग कार के बजाय लोगों ने घोड़े खरीद लिए हैं। सही बात है? नहीं, घोड़े वोड़े नहीं खरीदे, ऐसा तो नहीं है। शौक स्वरूप किसी ने खरीदा होगा तो अलग बात है, मगर वहां पर ये बात जरूरी है कि सर्वाधिक अवैध कॉलोनियां और गंदी बस्तियां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में है। वहां पर अनेक अवैध कॉलोनाइजर द्वारा खेत की जमीन पर प्लाट काट दिए हैं, और लोगों ने प्लाट लेकर मकान बना लिए हैं, और वहां पर मूलभूत जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है, और उसी को हम उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सड़क बनती है, कोई विकास काम होता है, विकास का कार्य चलता है, तो हमेशा नेता वहां पहुंच जाते और कहते कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये अगर पानी की लाइन डालेंगे तो सब लोगों के होटलें टूट जाएंगे, लोगों के घर टूट जाएंगे। इस शहर में काम कैसे होगा जब अगर पाइप की लाइन नहीं डाल? अवैध रूप से ऑटो रिक्शा चलाने वाले, बगैर परमिट के ऑटो चलाने वालों को पुलिस पकड़ नहीं सकती, अवैध पार्किंग को पुलिस रोक नहीं सकती। कैसे ये सब चलता है शहर में? कानून व्यवस्था कैसे रहेगी? नहीं, जहाँ पर भी विकास का कार्य होता है हम पूरा सहयोग देते हैं। पिछले दिनों अभी एक नर्मदा की लाइन जोड़ने के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जब वहाँ खुदाई करी तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन पर आपत्ति दी और उनका काम बंद करा दिया। मैंने ट्रैफिक डीएसपी से बात करी, टीआई से बात करी, और वह कार्य पुनः चालू कराया, क्योंकि अगर नर्मदा की लाइन नहीं जुड़ेगी तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य में नेतागण कोई रोड़े अटकाते हैं। हमारा तो हमेशा सकारात्मक रुख रहता है कि हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास हो और अधिक से अधिक फायदा जनता को मिले। अभी आपके तात्कालिक एजेंडे क्या हैं? चुनाव में करीब 1.5 साल है, 1.5 साल तक आप क्या करना चाहते हैं? मैं जब चुनाव लड़ा था तब भी आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, और आज भी वही प्रश्न आप दोहरा रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि जो मेरे अधिकांश 230 कॉलोनियां हैं, जिसमें से लगभग 200 कॉलोनियां
अवैध है, गंदी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियां हैं और जनता वहां पे कुछ नहीं मांगती। वहां पे उनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनकी डिमांड रहती है। उन्हें ना तो कोई फ्लाईओवर ब्रिज चाहिए, ना उन्हें कोई खेल का मैदान चाहिए, ना कोई उन्हें कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े मार्ग चाहिए। उनकी केवल एक मांग रहती है कि हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध करा दें। साढ़े तीन साल सुविधा नहीं मिल पाई उन्हें, नहीं मिली ना। अनेकों कॉलोनियों में हमने सुविधाएं उपलब्ध करा दी और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मतलब पूरी तरह विकसित हो गया है? पूरी तरह विकसित नहीं, हमने कुछ कॉलोनियां ऐसा बोला है क्योंकि 200 कॉलोनियां, 230 कॉलोनियों में 200 कॉलोनियां ऐसा, और सरकार के पास भी इतना फंड नहीं होता कि एक साल में सभी दूर ड्रेनेज डल जाए, एक साल में सब दूर नर्मदा की लाइन डल जाए, एक साल में सब दूर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बन जाए और एक साल में सब दूर सड़क बन जाए। सरकार के पास, नगर निगम के पास विधायक फंड या सांसद फंड इतना तो होता नहीं है कि एक साल में सब कुछ हो जाए। आवश्यकता पैसे मत की जैसी वो उपलब्धता होती है वैसे वैसे काम होते जाते हैं। आप विधायक फंड का उपयोग कैसे करते हैं? विधायक फंड का हम विधायक जनता के द्वारा अभियान में जाते हैं और वहां पर जो जो समस्या आती है और जो ज्वलन समस्या होती है उसे हम नोट करके लाते हैं और विधायक निधि से हम सबसे पहले उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। हाल फिलहाल में जो आप इतने विवादों में घिर गए, इससे कोई आपको लगता है कि आपकी छवि को नुकसान हो रहा है? तो किसी विवाद में नहीं घिरा था। लाठी कांड? अरे लाठी कांड कोई, ये तो हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता तो, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रभात जी झां से जब पत्रकारों ने पूछा कि लाठीकांड, तो उन्होंने कहा कि सुदर्शन का अभिनंदन करना चाहिए, सुदर्शन गुप्ता का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने समाज जागरण का कार्य किया और उन्होंने कहा कि इसमें का कार्य तो महाराष्ट्र में वर्षों से चल रहा है। आप आरएसएस में, और आरएसएस वाले तो बचपन से ही लाठी चलाना सिखाते हैं, तो आरएसएस को प्रचारित करने का एजेंडा तो नहीं आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया कि मैं उस मीटिंग में बैठा था और जनता ने स्वयं विवेक से लाठी का वितरण किया। चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता की समस्याओं को हल करने का मेरा नैतिक दायित्व है, इसलिए मैं वहां उपस्थित रहा और उन्होंने, और भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी हमारे जनता को होगी तो सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। अगली बार फिर लोग लाठी बांटना चाहेंगे तो आप जाएंगे? आप लाठी तक ही पूरे इस एपिसोड को लाठी तक ही क्यों केंद्रित कर रहे हैं? इसके बाहर भी देखें आप कि कई विकास कार्य हुए हैं, कई जनता को आज हमने शिक्षित करने का कार्य किया है। सरकार की जितनी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हमने घर घर तक पहुंचाया। जब हम जाते हैं विधायक आपके द्वारा अभियान, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं रहती हैं उन योजनाओं को हम के फार्म हम साथ में ले आते हैं। उन योजनाओं के फार्म हमारी पूरी टीम रहती है साथ में, और जो उसका जो पात्र रहता है उस पात्र व्यक्ति से हम फार्म भराते हैं और उस संबंधित विभाग में जमा कराते हैं और उस व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले, यह इसका हमारा प्रयास रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप की योजना के कारण विकास यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री को आपकी योजना पसंद आई, आप अच्छा कार्य करें, शहर का विकास करें। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।